Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. On behalf of Behriya Foundation College Chakwala, I am teacher Rabia Ahsan. The topic for today's discussion is reactivity series of metals from the chapter number 3 of your fact file 3. Okay. इससे पहले हमने जो डिस्कस किया that was related to the metal and properties in very detail. So after understanding the properties and definition of metal, we are looking forward for the main theme of reactivity series. So first of all, have a look at the definition of reactivity series. The reactivity series is an ordering of metals from most reactive to least reactive. The reactivity series is also known as activity series of metals. If I translate it into the simple words or in Urdu, we can simply say कि अगर आप किसी भी मेटल को एक प्रॉपर टेबल की फॉर्म में अरेंज कर रहे हो इस तरीके से कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो सबसे टॉप पर आए, उससे कम रिएक्टिव उससे नीचे, और सबसे नीचे जो मेटल पोजीशन ले रहा होगा वो मेटल होगा जो कभी भी रिएक्ट नहीं करता, यानी उसकी रिएक्टिविटी पावर बिल्कुल नहीं है. ठीक है. सो जब आप मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी पावर की बेस पे अरेंज कर देते हो तो वो जो अरेंजमेंट है, वो जो ऑर्डरिंग है, उसको आप रिएक्टिविटी सीरीज कहते हो, या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का नाम भी दिया जाता है, या उसको लीग टेबल भी कहा जाता है. ठीक है. सो हेयर इज अ पिक्चर फॉर द लीग टेबल और द रिएक्टिविटी सीरीज. हेयर यू कैन सी डिफरेंट एलिमेंट्स और मेटल्स दैट हैव बीन गिवन अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द टेबल. सबसे टॉप पे जो है वो पोटेशियम है, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. ठीक है. अब आप ये देखो कि इसके सेंटर में एक एरो है, ऊपर की तरफ जो शो कर रहा है इट इज मोस्ट रिएक्टिव, और जो नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं रिएक्टिविटी पावर जो है वो कम होती जा रही है. इट मीन्स वो लीस्ट रिएक्टिव हो रहा है. आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि रिएक्टिविटी पावर क्या होती है. तो सिंपली अगर मैं एक्सप्लेन करूं बच्चे, तो किसी भी मेटल की वो एबिलिटी कि वो किसी भी दूसरी चीज के साथ कितना फास्टली रिएक्ट करता है, कितना फास्ट केमिकल रिएक्शन होता है, वो उसकी रिएक्टिविटी पावर होती है. जो जितना फास्टली रिएक्ट करेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्टिव है और वो उतनी ही हायर पोजीशन अटेन करेगा रिएक्टिविटी सीरीज में. ठीक है. हेयर in this reactivity series, on the top of the table is potassium. So I have a visual clip for you all to just have a look at how fastly potassium reacts with the different elements. सबसे common चीज जो है वो हमारे इर्द गिर्द पानी होता है जिसके साथ मोस्टली चीज़ें रिएक्ट नहीं कर रही होती हैं. आप ये क्लिप देखें, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो पोटेशियम का मेटल है वो कितना फास्टली वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है. ठीक है. हेयर इज द क्लिप, जस्ट हैव अ लुक. द साइंटिस्ट इज जस्ट पुटिंग अ पीस ऑफ पोटेशियम इन अ वाटर टब एंड लुक हाउ फास्टली इट एक्सप्लोड्स बाय रिलीजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है. तो इस तरीके से जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं वैसे वैसे आपके पास जो पावर है रिएक्ट करने की वो कम होती जाती है. अब क्वेश्चन ये है, या हमें कंफ्यूजन, या हमें एक घबराहट ये होती है कि हम रिएक्टिविटी टेबल को याद कैसे करेंगे. सो हेयर इज अ सिंपल राइमिंग वर्ड कि आप उस राइमिंग वर्ड को, राइमिंग जो सेंटेंस है उसको याद कर लें, और उस सेंटेंस के हर वर्ड का जो पहला वर्ड है वो किसी ना किसी एक मेटल को कोड कर रहा है. सो हेयर वी आर हैविंग अ लुक एट दैट राइम, ताकि आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो फिंगर टिप्स पे आसानी से याद हो जाए. ठीक है. सो फर्स्ट वर्ड इज प्लीज. Please starts with P and P is for potassium. Second word is stop. Stop is from S and S is for sodium. Please stop. Third word is calling. Calling starts from C and C is for calcium. Please stop calling me. Me starts from M and M is for magnesium. Okay. A is for aluminium. Please stop calling me a cute. Cute starts from C. C is for carbon. Please stop calling me a cute zebra. Zebra starts from Z. Z is for zinc. Okay. I stands for iron. Okay. यानी लोहा. I like. Like starts with L. L is for lead. Her starts from H. H is for hydrogen.
Okay, call again. C is for copper. Smart. Smart starts with S. S is for silver, chandi. Goat. Goat starts with G. G is for gold. Okay. So here the sentence is, please stop calling me a cute zebra. I like her. Call smart goat. तो अगर आप ये सेंटेंस याद कर लेते हो तो आप उसके फर्स्ट अल्फाबेट से अपना मेटल जो है वो इजीली गेस कर सकेंगे, और इस तरीके से आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद हो जाएगी। और जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे तो आपको उस टॉपिक को समझने में या जजमेंट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, यू आर वेरी फ्री टू आस्क। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट। अल्लाह हाफिज।